टूट की परिभाषा में टूटते 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 अपने जीवन को क्षितिज की तरफ देखते हैं। और टूटन और जुड़ने को मनुष्य कहते हैं। और टूटन और जुड़ने की क्रिया अगर वो क्षितिज की तरफ देखता है और नमन करता है सदगुरु को, तो उसको साधक कहते हैं, ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति की तरफ। ये जीवन का अनुभव है मेरा। ये चेतना है, प्रकाश है, पुंज है, श्रेष्ठता है। मैं गुरुत्व की बात को आपके सामने रखूं। कितना सुंदर भजन गाया। अब इसी को तुम लोग अगर अच्छी तरीके से करो कि कर ले भजन, नहीं तो जीवन भर पछताएगा जब पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा। पर नहीं समझ में आता हर मनुष्य को, हर साधक को, कि मूलाधार में खड़ा हुआ व्यक्ति, मूलाधार में खड़ा हुआ मनुष्य, मूलाधार में भौतिक अवस्था में खड़ा हुआ व्यक्ति संसारिक विविधाओं को पार करते, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती उस मूलाधार से हट ऊपर उठा दे किसी को, उसको तुरंत स्वादिष्टान चक्र में खड़ा कर दे। नीचे वाला कोई नहीं तुम्हें उठाएगा, नीचे वाला तुम्हें निचोड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे मांस के अंदर की सारी रक्त रज्जा को भी लेता हुआ अपनी जीव खुद चूसता चला जाएगा। परजीवी है वो, तो तुम्हारा खून चूसेगा ही चूसेगा। तो क्षितिज वाला ही तुम्हें ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक उठाता है। ये सीधा साधा समीकरण है, सीधा साधा, कोई बहुत बड़ी ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा सिंपल होती है, पर समझने की, जब वो आत्म तत्व तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगा तब तुम पछताओगे। इनका हल्का सा एक बबूला टाइप का श्वेत और सलेटी रंग का आवरण लिए हुए, कभी सांस के झिकोले से आंखों से निकल गया, कभी नाक से निकल गया, तब पता चलता है कि मैंने इस यात्रा में कुछ कमाया नहीं, कोई गुरुत्व नहीं कमाया, कोई सत्संग नहीं कमाया, कोई नाम नहीं कमाया, कोई चेतना नहीं कमाई, वो प्रकाश पुण्य नहीं। और जब नहीं कमाया तो जब वो निकला तो प्रकाश पुण्य के साथ रहा ही नहीं। जब पिंजरे से बाहर निकला तो उस प्रकाश पुंज के साथ है ही नहीं, तो कोई ना कोई उसको नीचे दबाकर अपने हस्तगत कर कर अपनी जीवन शैली में कर लेगा। ये सत्य बात है, आंखों देखी बात है। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं गुरुत्व के साथ। जब गुरु के साथ कोई रहता है, सदगुरु के साथ रहता है, तो किताबें पढ़ने की उसको खुद ही उसका आत्ममंथन होता है, आत्मचिंतन होता है, चेतना होती है, प्रकाश पुंज को देखने की क्षमता होती है। वही बता सकता है। ये तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जन्म और मृत्यु, कि जन्म लिया है और मृत्यु तक, उस घाट तक 4 जनों ने लेकर कर देना है। और तुम्हारा जो संचित पूंजी है वो किसी किसी ने, अपने परिवार के लोगों ने निचोड़ निचोड़ कर खा जानी है। तो तुमने कमाया क्या जो खा लिया? इस जन्म और मृत्यु के बीच के समय के खंड में कोई गुरु मिले, कोई चेतना मिले और तुम ठहर जाओ और तुम उसी समय मृत्यु को प्राप्त कर जाओ, जागृत अवस्था को प्राप्त कर जाओ, मृत्यु से जागृत अवस्था में, वो अवस्था जो शमशान की अवस्था होती है, उसी समय तुम्हें उसी चेतना में अवस्था को प्राप्त हो जाए, उसको शिष्य कहते हैं, वो साधक कहते हैं, उसको ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति में जाने की क्रिया कहते हैं। तब उसका संचित कर्म, उसका संचित धर्म, संचित चेतना, अगर मृत्यु तो उसने उसी समय पा ली है, उस खंड में प्राप्त। ये उसकी संचित पूंजी है, ये साधक की संचित पूंजी है, साधक की चेतना पूंजी है, ये साधक का गुरुत्व है।
अब इस गुरुत्व को लेकर वो घाट में जाएगा तो पुंज को लेकर जाता है, तब मनुष्य धर्म संस्कृत होता है। अब पूंजी हमने कमाई नहीं, कुछ चेतना हमने ली नहीं, कुछ श्रेष्ठता हमने ली नहीं, तो घाट में जाकर विघटन हो जाता है। कुछ पहले ही खड़े रहते हैं लेने के लिए, फिर बाद में तुम्हारे अगली जनरेशन तुम्हें वो करती रहे कि पितृ पूजन करा दो, हमारा ये करा दो, करते रहेगा। उस खंड में अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो खड़े हो जाओ और ठहर जाओ और चेतना से लबादित हो जाओ और चेतना के अंदर समर्पण कर दो, तो स्वतः ही वो चेतना आगे उस चेतना के साथ मिला देती है, उसको पूर्णता कहते हैं।